जी हाँ, जिहाद की आग वर्सेस बाबा की हुंकार। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लव जिहाद, इन दो शब्दों ने कोहराम मचा रखा है। समाज से लेकर सियासत तक बहस जारी है। कुछ लोगों की नजर में ये एक गंभीर संकट की शक्ल में उठ खड़ी हुई एक समस्या है, तो कुछ इसे काल्पनिक डर से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। बाबा ने कह दिया कि हिंदू बेटियां भले ही मर जाएं, लेकिन दूसरे धर्म के साथ जाने की ना सोचें, दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाने की ना सोचें। जवाब में मुस्लिम धर्मगुरु भी अपने धर्म की बेटियों के लिए ऐसी ही नसीहतें और फरमान जारी करने लगे। मुंबई में तो मुस्लिम माँ बाप को सावधान करने वाले पोस्टर तक लग गए, जबकि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि लव जिहाद की ये सारी बातें काल्पनिक हैं, हवा हवाई है। पिछले कुछ दिनों में लव जिहाद के तमाम आरोप सामने आए हैं और कई मामलों में कार्रवाई और जांच भी हो रही है। ऐसे वक्त में दोनों ओर से धर्म गुरुओं के मुखर होने का क्या मतलब है? आज की बड़ी डिबेट इसी पर करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयानात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लव जिहाद पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। भले ही बिना विवाह के मर जाना, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में स्वप्न में भी मत सोचना, यह कहा है बाबा बागेश्वर ने। भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना है वो कलावा बांधकर तिलक लगाकर आएगा। यानी लव जिहाद की समस्या का एक बार फिर बखान करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने प्रवचन के दौरान नजर आए और हिंदू लड़कियों को सावधान करते हुए नजर आए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। तुम्हारे पास अगर संकट है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन नहीं करना, ना दूसरे मजहबों में जाने की आवश्यकता। अब बहन बेटियों को भी प्रार्थना है, बहनों मर जाना, पर भूल कर भी दूसरे धर्म के मजहब के व्यक्ति पर भरोसा मत करना। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान का जवाब भी आया है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। बड़ी खबर यह कि लव जिहाद को लेकर ओवैसी हमलावर हो गए हैं। बीजेपी बताए कहां हुआ है लव जिहाद। मैं कहता हूं इश्क के मामले में मत पड़ो, लव जिहाद हो रहा है तो आंकड़े बताओ। सुनवाते हैं आपको क्या कहा ओवैसी ने। ये इश्क के मामलात में मत आओ, आप जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। अब आप बोलते लव जिहाद। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है, किधर हो रहा है? 50 जंग से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। तो देखिए, एक तरफ बाबा बागेश्वर का लव जिहाद पर आपने बयान सुना और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं आंकड़े बताओ। ये सारा मामला हवा हवाई है, ये साबित करने की उनकी तरफ से कोशिश। आगे बढ़ने से पहले आइए बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री और ओवैसी के बयानों से उपजे कुछ सवालों पर गौर करते हैं। आज के बड़े सवाल, बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मर जाना मगर दूसरे धर्म के किसी लड़के से शादी मत करना, यह क्यों कहा? लव जिहाद हो रहा है तो आंकड़े दो, यह कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। और इसी से जुड़े हमारे आज के सवाल। जी हाँ, एक और बड़ा सवाल यह है कि बाबा के डर के पीछे का आखिर क्या कारण है। देखिए, पंडित धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि मर जाना मगर दूसरे धर्म में शादी मत करना, लेकिन ओवैसी सवाल पूछते हैं कि लव जिहाद के आंकड़े दो। कुछ केस से पूरे संप्रदाय पर सवाल उठ रहा है, यह धीरेंद्र शास्त्री का कहना। लव जिहाद का सच क्या है, यह भी जानने की आज कोशिश करेंगे समीर। बिल्कुल, और इन तमाम सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। मुस्लिम बेटियों के लिए फरमान क्यों जारी किया गया, क्योंकि अब हो रहा है कि दूसरी तरफ से भी यानी मुस्लिम धर्मगुरु भी फरमान जारी कर रहे हैं कि दूसरे धर्म में शादी मत करना। कौन किससे प्यार करे, ये क्या धर्मगुरु तय करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज हम करने जा रहे हैं चर्चा, क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसी आवाजें उठती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी समस्या क्या है, ये हमने आपको बताई। दोनों तरफ के जो बयानात हैं वो हमने आपको दिखाए। और अब अपने खास मेहमानों को जो TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं।
मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं और लव जिहाद की इस समस्या पर भी बड़ा मुखर होकर मानवी अपनी राय रखती हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ कई और खास मेहमान मौजूद हैं। संजीव उनियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं और यतीमा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। यतीमा, शुरुआत आज आपसे करते हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि ये समस्या हवा हवाई है, बीजेपी इसे फिजूल में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अगर लव जिहाद हो रहा है तो आंकड़े कहां हैं? किस शहर में कितने लव जिहाद के मामले सामने आए, बताया जाए। देखिए, ओवैसी जी की आंखों पर पट्टी बन गई है और क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं, दोनों ओवैसी बंधु पहले कह चुके हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो बता देंगे किसमें कितना दम है। उन्हें निकिता तोमर हरियाणा में दिखाई नहीं देती, जिसकी सड़क पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी दिल्ली में 36 चक्कू मारकर और 6 बार भारी पत्थर से सर कुचल दिया गया जिस बेटी का, साक्षी, वो दिखाई नहीं देती। श्रद्धा दिखाई नहीं देती और न जाने ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनकी गिनती अगर शुरू की जाए तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। तो मैंने 3 आंकड़े अभी हाल फिलहाल के बताए हैं जी। तो ओवैसी बंधु जो हैं वो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनको चाहिए कि देश में हिंसा हो, यानी कि आप ये कह रही हैं यतीमा, और आगे बढ़े। जो चिंता बाबा बागेश्वर की ओर से जताई गई है वो जायज है। आप यही कह रही है ना कि जो चिंता जताई गई है वो जायज है। ठीक है, रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगी। यतीमा ने 3 तो आंकड़े आपके सामने गिरा दिए और आपने भी खबरें देखी होंगी, कई लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। क्या आप ऐसे किसी डर से इत्तेफाक रखते हैं जो बाबा बागेश्वर को सता रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो क्राइम है वो क्राइम है। क्राइम को लव जिहाद कह देना या इस किस्म क्राइम का नहीं नाम है, देना, ऑर्गेनाइज क्राइम है। बस्ती में 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ बीजेपी के एक लीडर ने। 2.5 साल की ट्विंकल का 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया। वो कौन सा जिहाद है? 2.5 साल की बच्ची ट्विंकल अलीगढ़ में नहीं था। एक मिनट, नहीं, आप गलत कह रहे हैं ना। एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे तो समझ में भी आएगा लोगों को ना, दर्शकों को कि हो क्या रहा है। मुमताज साहब जल्दी से कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्राइम है वो क्राइम है, उसको किसी मजहब से, किसी लव जिहाद या इस किस्म का नाम ना दे। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं बहुत सारे मामलात हैं। हाँ। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि इसी सरकार में 15% ज्यादा मामलात बढ़ गए हैं महिलाओं के साथ अपराध। आप ये बताइए ये कौन सा जिहाद है? इसको किस श्रेणी में? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। दूसरी, क्या एनसीआरबी ने कहीं कोई रिपोर्ट दी है कि लव जिहाद का ऐसा मामला है? सिर्फ कोई भी कह देगा आप मान लेंगी? अगर केरला स्टोरी आ जाएगी तो जो फिल्म राइटर, 1 मिनट मैडम, एक मिनट, क्या फिल्म राइटर की मानेंगे या जो हमारी जांच एजेंसी है उनकी मानेंगे? एक मिनट रुक जाइए। मुमताज साहब एक एक करके बोले, एक एक करके बोला जाए। 1 मिनट। मुमताज साहब, आपने भी अपनी बात कही, यतीमा ने भी अपनी बात कही। अब हम डिबेट में पहले सबको शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर ओपन डिबेट करेंगे ना। मानवी हमारे साथ मौजूद हैं। मानवी जी, यतीमा की तरफ से एक बात कही जा रही है और ये बात बार बार कही जा रही है कि आप लव जिहाद के जब आंकड़े देखते हैं, जिन्हें लव जिहाद कहा जा रहा है, तो एक पैटर्न खास तरह का नजर आता है। इस पैटर्न को क्या बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए क्या? देखिए, मैं शुरुआत ऐसे करना चाहती हूँ कि भक्त मिल जाते हैं बाबा को यूं झूठ बोल बोल के। कौन नहीं जानता बाबा की आदत और मजबूरी क्या है। बदल जा अनभक्त, छोड़ दे ये अंधविश्वास, क्योंकि जिस राह पे तू चल रहा है उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब आ जाते हैं बाबा की बात पे। देखिए, बाबा ने एक बात तो बिल्कुल सही बोली है कि आज के जमाने पे आपको किसी भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आश्रम के आड़ में जो हमारी बहन, बेटियां, बच्चियों के साथ होता है उसके चलते बहुत सारे बाबा इस वक्त जेल में पाए गए हैं। अब ये धर्म के ठेकेदार हमें, 1 मिनट, आपके बीच में नहीं बोली, आपके बीच में नहीं बोली। अभी धर्म के ठेकेदार हमें बताएंगे कि हमें किससे दोस्ती करनी है। अभी धर्म के ठेकेदार हम बताएंगे। 1 मिनट सुन लीजिए, पेट में दर्द मत करिए। 1 मिनट सुन लीजिए, ये बताएंगे हमें किससे शादी करनी है, किसके साथ उठना है, बैठना है, दोस्ती करनी है। मुझे नहीं लगता। और बाबा ये भूल गए थे, बाबा ये भूल गए थे, जब आप 1 उंगली किसी में उठाते हो तो 4 उंगलियां आप पे भी आती है। 4 उंगली बाबा पे भी आई है तो बाबा पे भी सवाल उठेंगे। यति जी प्लीज, यति जी प्लीज, सबके बीच में मत बोले ना। यति जी प्लीज, सबके बीच में मत बोले ना। 4 उंगली आप पे भी तो आएगी ना। और ये पेट का दर्द इनका कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई करता है। ये आंकड़े से मुकर नहीं सकते। बता दीजिए, प्रीति ने फिरोज का गला काट करके
मान सूटकेस लीजिए। में डाल के उसमें बता दीजिए ना, वो कौन सा जिहाद कहेंगे? वो कौन सा जिहाद कहेंगे? क्या प्रीति मुसलमान थी? प्रीति एक हिंदू लड़की थी? आप अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, आप अच्छी बेटियों को तालीम दें, तो पता लगेगा ना। आप अपने एक मिनट प्लीज आप दोनों हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो दर्शकों तक आपकी बात ही नहीं पहुंच रही है, फिर फायदा क्या होगा? फिरोज बख्श साहब, यहां पर मैं आपको चर्चा में लाना चाहता हूं। आंकड़ों की बात हो रही है ना,